अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। साथियों, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का जी आज जो है हम सितंबर मंथ के लिए क्लास 12 का उर्दू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो सवालात हैं, ये सारे के सारे सवालात बिहार बोर्ड कहकशां दोम जो 12th क्लास में चलती है जी, उसके सवालात हैं। और टोटल जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो है 30। इन 30 सवाल को हम आज के क्लास में देखेंगे। हालांकि इस पेपर का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए इस सिलसिले का आगाज़ करूं। AR डिजिटल पर हम जो है दोस्तों BPSC, UGC नेट, DSSB वगैरह की तैयारी करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सर बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है थोड़ा उसको भी सॉल्व कराइए। बिहार के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जी, वो उर्दू बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और वो एग्ज़ाम में तुक्का लगाकर या कुछ से कुछ भर करके आ जाते हैं। उनको बहुत सारी कठिनाई होती है, परेशानी होती है। अगर आप मुस्तकबिल में आगे जाना चाहते हैं, उर्दू को अपना सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उर्दू में आप नुमाया मकाम हासिल करना चाहते हैं, उर्दू से आप टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपको 11-12 में ही उर्दू पर गिरफ्त और पकड़ बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों आइए आज के क्लास में हम जो है सितंबर मंथ में पूछे गए 12th क्लास में उर्दू के जो सवालात हैं उसको हल करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो 30 सवाल पूछे गए हैं इसके क्या क्या जवाब होंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा आज शुरू हो रहा है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको कंटिन्यू रखें। बाकी आपसे गुजारिश करूंगा कि AR डिजिटल के अगर आप यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। साथियों, आपको लिंक जो है हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो अगर आप देखेंगे साथियों, क्लास 12th है, मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 है, उर्दू कंपलसरी है, आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और हर क्वेश्चन को जी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि सही जवाब क्या होना चाहिए। जी, अगर आप देखेंगे साथियों, सेक्शन ए है और कहा जा रहा है सवाल नंबर 1 से 30 के 4 मुतबादिल हैं, यानी 4 अलग अलग ऑप्शन हैं जिसमें से कोई एक सही है। अपने मुंतखब जवाब को OMR शीट में सिर्फ नीले या काले पेन से निशानदेही करें। कोई 25 सवालात के जवाब दें। टोटल 30 सवाल हैं लेकिन 25 का जवाब मांगा जा रहा है और हर क्वेश्चन पर 1 नंबर है, तो टोटल 25 नंबर का ये मतलब जो है MCQ है। अगर आप देखेंगे साथियों तो 1 नंबर सवाल है। पहला सवाल क्या है? सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है? टू बटेक सिंह का, भूले बिसरे गीत का, प्रॉमिस का, इब्राहिम सिक्का का। साथियों, सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है, इसको जानने से पहले टू बटेक सिंह जो अफसाना आप देख रहे हैं ये है सआदत हसन मंटू का, और भोले बिसरे गीत जो आप देख रहे हैं ये अफसाना है शफी जावेद का। किनका है? शफी जावेद का अफसाना है। प्रॉमिस जो अफसाना आप देख रहे हैं यह है जीलानी बानो का। इसी तरीके से इब्राहिम सिक्का जो आप देख रहे हैं ये है सलाम बिन रज़्ज़ाक का, जिनकी पैदाइश जो है पनवेल महाराष्ट्र में हुई थी। अब आते हैं सवाल पर कि सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है। तो दोस्तों शफी जावेद का जो अफसाना है भोले बिसरे गीत, इसी का किरदार है सैयद अजीज अहमद। तो अगर आपने एग्ज़ाम में A या C या D दिया होगा तो आपका जवाब गलत हो गया और आपको B ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। आपको बता दूं कि ये जो हम जिस तरीके से ये टिक कर रहे हैं, सेम टिक वाला PDF हम अपनी एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड
कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है कि अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी क्या था। यानी अजीज अहमद जो किरदार है भोले बिसरे गीत जो शफी जावेद का है, इसमें जो किरदार है अजीज अहमद, उनकी जो तन्हाइयों का साथी था, एक पुराना साथी, उस कौन था जी। ट्रांजिस्टर या फिर टीवी या फिर अखबार या फिर किताब। तो दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे भोले बिसरे गीत को, इसमें जो किरदार है अजीज अहमद जी, इसका जो पुराना साथी था वो है टीवी। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शामिल निसाब अफसाना भोले बिसरे गीत के अफसाना निगार कौन है। तो हमने आपको कई बार बता ही दिया, सादत हसन मंटू नहीं है, जिलानी बानो नहीं है, शफी जावेद नहीं है, शफी जावेद हैं, सलाम बिन रज़ाक नहीं है। शफी जावेद तो है लेकिन सलाम बिन रज़ाक नहीं है। अभी तो हमने बताया ही था कि शफी जावेद है भोले बिसरे गीत के। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 3 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन या फिर दबिस्तान लखनऊ। तो मीर अनीस का जो ताल्लुक है वो दबिस्तान लखनऊ से था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पांचवा सवाल है मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं जी। यानी जो मरसिया सिन्फ है, इस सिन्फ के जो अज्जा हैं, अज्जाए तरकीबी हैं, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि तमहीद जो है, मरसिया की जो तमहीद होती है, शुरुआती कलेमात होते हैं, वो कौन से जुज़ में होता है। चेहरा में होता है, सरापा होता है, रुखसत होता है या फिर आमद होता है। नहीं, तो मेरे दोस्त मरसिया की जो तमहीद होती है वो होता है चेहरा। क्या होता है, चेहरा। तो 5 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठा सवाल है मीर अनीस किस सिन्फ़े शायरी के लिए मशहूर हैं। मसनवी के लिए, कसीदा के लिए, रुबाई के लिए, मरसिया के लिए। नहीं, मीर अनीस सिन्फ़े मरसिया के लिए मशहूर हैं, मारूफ हैं। तो 6 नंबर सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल है कि नज्म बरक़े कलीसा के खालिक कौन है। अली सरदार जाफरी, अकबर इलाहाबादी, अमीक हनफी, जफ़र कमाली। जी, नज्म बरक़े कलीसा जो शामिल निसाब है कहकशां-दोम में जी, इनके जो खालिक हैं, इनके जो लिखने वाले हैं वो हैं अकबर इलाहाबादी। इस वजह से 7 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 8वां सवाल है कि शायर ने नज्म बरक़े कलीसा में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है जी। शायर को कहा है या फिर फितरत को कहा है या फिर मिस को कहा है या फिर दोस्त को कहा है। अगर आप इस नज्म को पढ़ेंगे जी, शामिल निसाब जो नज्म है अकबर इलाहाबादी की, जिस नज्म का नाम है क्या, बरक़े कलीसा, इस नज्म को अगर आप पढ़ेंगे तो जब गुलशन फितरत की जो बहार है, सबसे पहले दोस्तों एक ये जो मिस है इसको जो है मुखातब करके शायर शेर कह रहा है, और 7वें या 8वें शेर में गुलशन फितरत की जो बहार है वो मिस को इससे खिताब करता है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल नंबर 9 है कि लफ्ज़े, अगर आप देखेंगे ये पेश नहीं है बल्कि मीम पर ज़बर है, मलक। मलक के क्या माने हैं। मुल्क तो नहीं होगा, माल भी नहीं होगा, इंसान भी नहीं होगा, बल्कि फरिश्ता। क्या हो जाएगा, फरिश्ता। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मलक का मतलब होता है फरिश्ता। 10वां सवाल है उर्दू की पहली खुदनविश्त का दर्जा किसे हासिल है। यादों की बारात, इस आबाद खराबे में, कारे जहां दराज है, काला पानी। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उर्दू की पहली खुदनविश्त का दर्जा किसे हासिल है जी। अगर बात करें यादों की बारात तो ये जोश मलिहाबादी की है। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की है जी।
अगर बात करें कारे जहां दराज है तो कुर्रतुल ऐन हैदर का की खुद नविश्त है। और काला पानी जो देख रहे हैं दोस्तों, ये मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी की है। जी किन की है? मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी। एक मिनट इरेज करके मैं फिर से लिखता हूँ। इसकी वजह यह है कि ये पीडीएफ हम आपको देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी का जो है वो है काला पानी। और दोस्तों आपको मज़े की बात बताऊं कि मौलाना जाफर थानेसरी की जो आप बीती है काला पानी, इसी को उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा हासिल है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की, एहसान दानिश की, जोश मलिहाबादी की, कलीम आजिज की। 11वां सवाल है। तो दोस्तों मैं यूनिवर्सिटी में ये खुद नविश्त है एहसान दानिश की। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, यगाना चंगेजी की वफात कहाँ हुई? अजीमाबाद, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। तो दोस्तों यास यगाना चंगेजी, इनकी जो वफात है, इनकी वफात हुई थी लखनऊ में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और कब हुई थी? सन 1956 में लखनऊ में यगाना चंगेजी की वफात हुई थी या यगाना चंगेजी का इंतकाल हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, मुझे दिल की खता पर यास खाली जगह नहीं आता, मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। इतराना नहीं आता, घबराना नहीं आता, शर्माना नहीं आता, फैलाना नहीं आता। तो मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। तो शर्माना सी ऑप्शन में है, ये राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, जब अरशद काकवी की वफात हुई तो वो कितने साल के थे? 28 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों जब अरशद काकवी की वफात हुई थी तो वो 34 साल के थे। कितने साल के थे? 34 साल के थे। तो इनका जो है क्या हुआ था? इंतकाल हो गया था। 15 नंबर सवाल है, अता काकवी ने क़तए तारीख गमे अरशद किसकी मौत पर लिखा था? वालिद की मौत पर, बेटे की मौत पर, भाई की मौत पर, या फिर दोस्त की मौत पर। तो दोस्तों अता काकवी ने क़तए तारीख गमे अरशद जो लिखा था अपने जवां साल बेटे अरशद की मौत पर लिखा था, यानी बेटे की मौत पर लिखा था। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? जोश मलिहाबादी, असरारुल हक मजाज, साहिर लुधियानवी, रासिख अजीमाबादी। 16वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शिकस्ते जिंदा का ख्वाब जोश मलिहाबादी की नज़्म है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 17 नंबर है, फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई? फसाने अजाइब के जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है रजब अली बैग सुरूर। क्या नाम है? रजब अली बैग सुरूर इनका नाम है। बनारस में लिखी गई, आगरा में, लखनऊ में, या फिर कानपुर में। तो दोस्तों फसाने अजाइब जो लिखी गई है वो कानपुर में लिखी गई है और सन 1852 में लिखी गई है। कब लिखी गई? सन 1852 में लिखी गई है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? शाद अजीमाबादी, जिगर मुरादाबादी, जमील मजहरी, जोश मलिहाबादी। किसके शागिर्द थे? तो देखेंगे जो इनकी हयात व खिदमात बयान की गई है निसाब की किताब में, तो यगाना चंगेजी के जो शागिर्द हैं, किसके शागिर्द मतलब यगाना चंगेजी के जो उस्ताद हैं, बाज़ाब्ता तौर पर उस्ताद का जिक्र किताब में नहीं दिया गया, लेकिन किताब के इक़्तिबास से, किताब की इबारत से पता चलता है कि जिगर मुरादाबादी जो है इनके उस्ताद हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, या फिर बिहार शरीफ। 19वां सवाल है। तो शफी जावेद की पैदाइश हुई थी मुजफ्फरपुर में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर में इनकी जो पैदाइश है दोस्तों वो हुई थी 4 जनवरी
1936 को पैदा हुए थे। मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1936 को जी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। 20वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अकबर इलाहाबादी का जो असल नाम था अकबर हुसैन था जी, और इनकी जो पैदाइश है 1845 में। इनकी पैदाइश का जिक्र कर रहा हूँ, इंतकाल पूछा जा रहा है ना, मैं पैदाइश की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पैदाइश की बात कर रहा हूँ कि 1845 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुई पैदाइश। 1845 इलाहाबाद में हुई। और अब यहाँ पूछा क्या जा रहा? इंतकाल। तो इनका इंतकाल हुआ था सन 1921 में जी, और ये भी हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? ये भी इलाहाबाद में हुआ था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दर्ज झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? हर इमराज का इलाज हो सकता है, औरतें कहती हैं कि हम आई थी, वो औरत बहुत लड़ाकी है, हर मर्ज का इलाज हो सकता है। तो देखिए, हर इमराज के इलाज हो सकते हैं ये सही होगा, लेकिन ये हर इमराज का इलाज हो सकता है गलत है। हर इमराज, चूंकि मर्ज की जमा है इमराज, के इलाज हो सकते हैं ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर जो सही जुमला है वो है हर मर्ज का इलाज हो सकता है। गोया डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बीमारी की देख रेख करने वाला क्या कहलाता है? जर्राह, तैराक, बाजीगर, तीमारदार। तो बीमार की जो देख रेख करते हैं जो लोग, उनको कहा जाता है तीमारदार। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलते हैं ना कि मैं तीमारदारी के लिए गया था, यानी देख रेख के लिए गया था। 23वां सवाल है, वो कल मुझसे मिलने आया था। ये जुमला किस जमाने से मुतालिक? हाल से, माजी से, मुस्तकबिल से, माजी तमन्नाई से। हाल से नहीं है, मुस्तकबिल से नहीं है, माजी तमन्नाई से नहीं है, बल्कि माजी से है। इस वजह से क्या हो जाएगा? 23 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में इसमें मारिफा की पहचान करना है। नदी, किताब, पहाड़, पटना। नदी के देखिए, मारफा बोलते हैं खास नाम को, खास जगह को, खास शहर को, है ना, खास चीज को। तो नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी, जमुना नदी, कौन सी नदी? किताब, कौन सी किताब जी, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। पहाड़, कौन सा पहाड़? ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पटना बोला गया तो मालूम चला कि कोई एक खास शहर का नाम है पटना। तो ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में लाहिका की निशानदेही करना है। देखिए, लाहिका बोलते हैं बा माना लफ्ज के आखिर में आकर जुड़कर नया लफ्ज बनाए, उसको बोलते हैं लाहिका। अगर बा माना लफ्ज के शुरू में अगर आएगा तो वो साबका हो जाएगा जी। इसी तरह देखिए, बावर्ची, कम अकल, अनपढ़, या फिर बाकायदा। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगर देखेंगे तो अकल बामाना है और कम उसके क्या है? शुरू में आया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? साबका हो जाएगा। कायदा बामाना है, बा उसके शुरू में आया, इसलिए हो जाएगा साबका। इसी तरीके से पढ़ बामाना है, अन उसके शुरू में आया, इसीलिए हो जाएगा साबका। इस अब यहाँ देखिएगा तो बावर्ची, बा माना है खाना, उसके बाद में आया, इसलिए ये हो जाएगा लाहिका, है ना। तो बा माना अल्फाज के आखिर में जब कोई लफ्ज आकर नया माना बताए तो वो लाहिका होगा, लेकिन बा माना लफ्ज के शुरू में आकर एक नया लफ्ज बनेगा और नया माने देगा तो वो साबका होगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25वां सवाल देखिएगा, बहुत ये सवाल में बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा, चाहे आप 12th में रहें या फिर टीचर बने या फिर बीपीएससी का एग्जाम दें, एसटीईटी का एग्जाम दें, हर जगह आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 7 हैं, या फिर 9 है। मार्केट की कई किताबों में 5, कई किताबों में 7।
अगर बिहार बोर्ड की जो ग्रामर की किताब है सानवी और आला सानवी की दर्जात के लिए, तो देखिए इसमें खास की किस्म है, खास बोलते हैं मारफा को, खास किसको बोलते हैं? मारफा को। देखिए इसमें खास की तारीफ इन्होंने की, तारीफ करने के बाद कहा कि इसकी दर्ज झेल किस्में हैं। इन्होंने बताया नहीं कि कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितनी है बताया नहीं, लेकिन इन्होंने जो तफसील बताई है, देखिए इसमें अलम, कुन्नियत, लक़ब और खिताब, इसके अलावा आगे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने बताया उर्फ और तखल्लुस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने इसमें मारफा का बयान ख़त्म कर दिया, इसमें आम की किस्में शुरू हो गई। तो अब अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें ख़ास यानी इसमें मारफा की जो किस्में निकल रही इनके मुताबिक तो 6 हुई, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 6 किस्मों का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर देखेंगे तो बाकी किताब वालों ने मारफा, नकेरा, ज़मीर, मौसूल, माहूद, मुज़ाफ, मुनादा इस तरीके से किस्मों को बताया है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड की जो कवायद की किताब है उसके मुताबिक ये सवाल गलत है। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? बाग, इजाज़त, आराम या फिर जादू? तो देखिए मुअन्नस लफ्ज़ इसमें है इजाज़त, है ना। अगला सवाल है वो इसम जिससे कोई हालत या कैफियत जाहिर हो, इसमें जमा कहलाएगा, इसमें जिन्स, इसमें कैफियत, इसमें तादाद। हालत या कैफियत जाहिर करे तो इसमें कैफियत कहलाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दर्ज झेल में वावे मादूला की पहचान कीजिए, ख्वाब, नूर, शोर, हूर। तो देखिए वावे मादूला ऐसी वाव जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, जैसे ख्वाब, ख्वाब तो लिखा गया लेकिन पढ़ा गया ख्वाब, यही वाव वावे मादूला कहलाती है। इसकी और मिसाल जैसे आप बोलते हैं ख्वाहिश, लिखा क्या जाता है ख्वाहिश। इसकी और मिसाल जैसे आप बोलते हैं दरखास्त, लेकिन लिखा क्या जाता है दरख्वास्त। तो ये सब वावे मादूला है ना। आखिरी सवाल है आज के क्लास का, 30वां सवाल है, बहुत प्यारा होना किस मुहावरे का माना है? आँख खुली की खुली रह जाना, आँखों का तारा होना, आँखें चार होना, आँखें पथराना। जी, बहुत प्यारा होना मतलब आँखों का तारा होना। जी, आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। इस वजह से बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सितंबर मंथ में पूछे गए जी बिहार बोर्ड में 12th क्लास के उर्दू सब्जेक्ट का क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था जो मैंने कराया है, और ये मेरा बिहार बोर्ड के लिए ये इस तरीके का पहला क्लास है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए हर महीने ये क्लास लेकर आऊँ ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कैसा लगा आपको क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, AR डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ये हम इसी तरीके का PDF आपको एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। आप सबका AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।